सऊदीया का वीज़ा मेरा हो गया रिजेक्शन की क्या वजह है आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पहले मैंने अप्लाई किया था सऊदीया का जो विजिट वीज़ा होता है जो 1 साल का होता है। क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ, मेरे पास यूके का BRP है जो कि वैलिड है। ये बात आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। मेरा जो BRP है वो वैलिड है 2026 की दिसंबर तक। अब जब आप सऊदीया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनकी यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके जब आप पूछते हैं, वो आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप कौन से कंट्री में रह रहे हैं, आपका पास BRP कौन सा है और आपका पासपोर्ट किस कंट्री का। तो मैंने जब उनको ये बताया तो उन्होंने मुझे कहा आप 3 वीज़ाज़ के लिए एलिजिबल है। एक वीज़ा ऑन अराइवल, एक जो है वो 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा जिसके लिए मैंने अप्लाई किया। तो मैंने सोचा कि यार 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल एंट्री होती है, जब मर्ज़ी आए जाएंगे अपनी मर्ज़ी से, जितने मर्ज़ी टाइम पे उम्रा वगैरह करना होता है, आपको पता ही है, ज़ियारात पे जाना होता है। तो मेरा भी दिल यही था कि मैंने इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ डिटेल्स वगैरह आपने अपनी देनी होती हैं, जैसे अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह, अपना नाम, एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपने उसमें फ़िल करनी होती हैं, क्योंकि ये वीज़ा होता है तो ईमेल के थ्रू ही वापस आ जाता है। तो आज तक सुना नहीं किसी बंदे का रिजेक्ट हो। मैंने कहा यार चलो खुद कर लेते हैं। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई किया, जैसे यूरोप के काफ़ी दफ़ा मैंने अप्लाई किया और मेरा हर दफ़ा वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है, कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। लेकिन सऊदीया का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो जिसको भी बता रहा हूँ वो कह रहा है यार पता नहीं क्यों रिजेक्ट हुआ है, होता तो नहीं है सऊदीया का। तो पहले मुझे जो रीज़न समझ आती है मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लोग भी डिसाइड करके कमेंट में बता सकते हैं कि रीज़न क्या हो सकती है। क्योंकि जब मुझे रिजेक्शन की ईमेल आई उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। मैंने इंक्वायरी भी डाली कि जी मुझे रीज़न बता दें, मुझे कोई इंक्वायरी का रिप्लाई नहीं आया। 2 दिन गुजर गए। मैंने जो है वो कॉल करने की कोशिश की, क्योंकि लंदन में इनकी एम्बेसी है, तो मैंने ट्राई की 2-3 दफ़ा, कॉल ही नहीं पिक करता कोई बंदा। तो जो मुझे बात समझ आती है अब आपको वो बताता हूँ। तो बात ये है कि जब आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपसे ना डिटेल लेता है काफ़ी सारी। उस डिटेल के अंदर एक चीज़ वो आपसे पूछता है कि आपका जो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है, यानी जो रेजिडेंस परमिट है यूके का, उसकी वैलिडिटी बताएं और उसकी जो है ना पिक्चर भी अपलोड कर दें। अब यूके का क्योंकि वीज़ा हो गया हुआ है ऑनलाइन, आपको पता ही है 31 दिसंबर के बाद जितने भी वीज़ाज़ हैं वो सारे ऑनलाइन, मतलब जो आपका BRP कार्ड है ना उसके ऊपर 31 दिसंबर लिखा हुआ है। अब मैं उसमें जब अपना BRP कार्ड अपलोड करने की कोशिश करता था तो वो कहता था कि नहीं भाई ये अपलोड नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी जो इसके ऊपर लिखी हुई है वो है 31 दिसंबर की। तो सऊदीयन वेबसाइट जो है वो कहती है कि वीज़ा आपका तब लगेगा जब आपका जो BRP है यूके का वो कम से कम 3 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अब BRP परमिट के मुताबिक तो उसके ऊपर 31 दिसंबर लिखा आ रहा था, लेकिन क्योंकि मेरा वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा कन्वर्ट हो चुका हुआ है तो मेरी वैलिडिटी तो वैसे 2026 के दिसंबर तक है। तो टेक्निकली जो है वो मैं जो अपना बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट था वो मैं अपलोड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी डेट भी सिलेक्ट नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि वीज़ा तो हो गया हुआ है ऑनलाइन यूके का, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट तो वैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, तो ऑनलाइन जिस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं या करवाएंगे किसी को भी, अब मुझे नहीं पता था किस तरह वेरीफाई करते हैं। तो मैंने यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके सर्च किया कि अगर आपने अपना इमिग्रेशन स्टेटस किसी और कंट्री, जैसे आप पाकिस्तान से वापस आएंगे तब भी तो हमें शो कराना पड़ेगा, कैसे वेरीफाई करें। तो उसमें जब आप अपनी डिटेल डालते हैं तो आपको एक शेयर कोड और एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो डाउनलोड हो जाता है। जो है वो अपना जो शेयर कोड वाला सिस्टम होता है उसको मैंने उधर अपलोड कर दिया, क्योंकि उस शेयर कोड वाला जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर सारी डिटेल भी लिखी होती है कि अगर आपने जो है वो कोई भी बंदा आपका इमिग्रेशन स्टेटस जो चेक करना चाहता है वो यहाँ से चेक कर सकता है। कोई भी बंदा है या कोई इदारा है, मैंने वो वहाँ पे अपलोड, उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर कोई वो उसके ऊपर जो शेयर कोड होता है वो शेयर कोड वो लोग डाल के चेक करें तो उनको पता चल जाएगा। तो भाई मुझे तो लगता है कि अब कोई समझ नहीं आई कि मुझे ये रीज़न लग रही है कि इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि शायद लकीर के फ़कीर हैं कि भाई आप लोग जो है ना वो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट ही अपलोड, और वो अपलोड हो नहीं सकता। क्यों नहीं अपलोड हो सकता मैंने आपको बता दिया, उसकी डेट ही नहीं सिलेक्ट हो रही उनकी वेबसाइट के ऊपर। और ये वाला जो ऑफिशियल है जो जिसको मैंने ऑनलाइन यूके गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये उनके पास एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। मुझे तो ये रीज़न लगती है, शायद कोई और रीज़न हो। तो भाई मैं दोबारा से ट्राई करने लगा हूँ किसी और तरीके से, किसी एजेंट के थ्रू अब करूँगा, ख़ुद नहीं करूँगा। तो किसी भाई को अगर इन्फॉर्मेशन है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।